हेलो एवरीवन, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। हमने अपने आज के फर्स्ट टॉपिक में बात की थी आर्किटेक्चर के बारे में, वास्तु निर्माण और वास्तुकला के बारे में कि उसका क्या अर्थ है। और हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे थोड़ा सा संक्षेप में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, ये दो सेम टॉपिक मैंने सेम डे डिलीवर किए हैं बिकॉज बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर, अदरवाइज इसमें गैप हो जाएगा तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो हम इनके ही आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स के ही एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। यू कैन सी द डिफरेंट आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स इन डिफरेंट पीरियड्स। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मौर्यन पीरियड, मौर्य काल। मौर्य काल में जो हम वास्तु निर्माण से संबंधित हैं वो कौन कौन से एग्जांपल्स दे सकते हैं? मोस्टली ऑफ स्तूपास एंड रॉक कट केव्स, बोथ आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं दोनों, स्तूप भी और रॉक कट केव्स भी। जो इस काल में रॉक कट केव्स का निर्माण हुआ था उन्हें दिया गया था नाम दो तरह की, चैत्यास एंड विहारास। चैत्यास एंड विहारास मीन्स की चैत्य एंड विहार दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। ठीक है, और इसमें चट्टानों को काट कर जो है ये गुफाएं बनाई गई थी जो बौद्ध धर्म से संबंध रखती थी। और ये जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्क था इट वाज बाय अशोका। ठीक है, अशोका द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने ये जो किया था स्पेशली बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने इन स्तूपों का और इन रॉक कट केव्स का निर्माण कराया था अपने काल में। ठीक है, सेकेंड है आपका आर्ट इन गंधार पीरियड। ठीक है, गंधार काल में जो है वास्तु निर्माण से संबंधित क्या था? गंधार आर्ट डेवलप्ड इन इंडिया थ्रू द ग्रीक इन्फ्लुएंस। ग्रीक सभ्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, इस काल में जो आर्ट वर्क था और जिसमें गंधार आर्ट था हैड इंडियन सब्जेक्ट्स। विषय तो उसके क्या थे? भारतीय थे। थीम्स भी उसकी जो भारतीय थी इंडियन थी, बट इट यूज ग्रीक टेक्निक्स। ग्रीक तकनीकों का इस्तेमाल जो है इसमें किया गया था। ठीक है, और इसमें हम ले सकते हैं लाइफ साइज स्टैचूज ऑफ बुद्धा है ना, एंड बौद्धि सत्वास। ठीक है, मीन्स कि बुद्ध के स्टैचूज जो थे वो इस काल में उनका निर्माण किया गया था। जो इसमें है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टाइल कैन बी सीन ऑन दीज स्कल्पचर्स इन हेयर स्टाइल एंड द स्टाइल ऑफ वेयरिंग क्लॉथ्स, फोल्ड ऑफ गारमेंट्स एंड द डेलिकेट फीचर्स ऑफ द फेस। मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि अभी हमने बात की कि इसमें जो थीम थी वो भारतीय थी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो इस काल में बुद्ध के स्टैचूज बनाए गए थे तो उसमें जो उन स्कल्पचर्स के हेयर स्टाइल थे, कपड़े पहनने का ढंग था, ठीक है, उनकी फेस की जो फीचर्स थे वो सब किससे संबंधित थे? कहीं ना कहीं ग्रीक सभ्यता से। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि गंधार काल का जो वास्तुकला निर्माण से संबंधित वर्क था वो किससे था? ग्रीक सभ्यता से प्रभावित था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आर्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्त काल में इसमें है जो हम देख सकते हैं गुप्त काल में दो तरह के मंदिरों में हम वास्तुकला का नमूना देख सकते हैं। और ये मंदिर किस तरह के थे? फर्स्ट तो था द केव टेम्पल्स विच वर कट फ्रॉम द रॉक्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेम्पल्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, एक तरह के मंदिर जिन्हें चट्टानों से काट के बनाया गया था। एंड सेकेंड वर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स दैट वर सेपरेटली कंस्ट्रक्टेड, जिन्हें अलग से बनाया गया था। ठीक है, उनकी कंस्ट्रक्शन अलग से की गई थी, चट्टानों को काट कर नहीं बनाया गया था। और इसमें आप देख सकते हैं केव्स ऑफ अजंता। ठीक है, गुप्ता पीरियड में जो है अजंता की जो गुफाएं हैं इसका बेहतर नमूना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्ट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतीय टेम्पल्स। ठीक है, इन्हें नागर स्टाइल्स भी कहा जाता है। उत्तर भारतीय काल में जो उत्तर भारतीय स्टेट में जो टेम्पल्स जिनका निर्माण हुआ था, ठीक है, जिसे नागर स्टाइल से राम के नाम से जाना जाता है। और इन मंदिरों में तीन खास बात क्या थी? ठीक है, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ दीज टेम्पल्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इस काल में जितने भी मंदिरों का निर्माण किया गया था उसमें थ्री मेन पार्ट्स थे। नंबर 1 गर्भगृह, सेकेंड द्वार मंडप एंड थर्ड सभा मंडप। ठीक है, और इन जो है इन शैली के मंदिरों को हम नागर स्टाइल में जो टेम्पल्स थे उनको हम देख सकते हैं मेनली इन राजस्थान, वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक है, हम वहाँ पर इन मंदिरों को देख सकते हैं। नाउ द आर्ट इन साउथ इंडिया टेम्पल्स। साउथ इंडिया के मंदिरों में अगर हम वास्तु कला के उदाहरण देखना चाहें तो महाबलीपुरम का सप्तरथ टेम्पल, ठीक है, सप्तरथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर,
तंजौर टेम्पल, ठीक है। ये हम साउथ इंडिया टेम्पल्स में वास्तु निर्माण जो है इसका उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्ट इन मुगल पीरियड, ठीक है। आर्ट इन मुगल पीरियड में भी जो था इसमें आपका मुगल काल में, ठीक है, बहुत से ऐसे वास्तु निर्माण से संबंधित स्ट्रक्चर जो हैं जो इतिहास में भी जितना महत्व रखते थे वर्तमान में भी उतना ही महत्व रखते हैं, ठीक है। अगर हम अकबर के काल की बात करें तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं जोधाबाईस महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती स्टॉम, दीवान खास, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, ऑल दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन द पीरियड ऑफ अकबर। जोधाबाईस महल, सलीम चिश्ती स्टॉम, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल एट्सेट्रा। और भी इसमें बहुत एग्जाम्पल हैं, यू कैन ऐड दोज ऑल्सो। सेकेंड इज पीरियड ऑफ शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँ में आप काउंट कर सकते हैं उनके काल में रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, और सबसे बेहतर नमूना हम देख सकते हैं ताजमहल का, ठीक है। ताजमहल और जो उन्होंने मुमताज़ की याद में बनवाया था, ठीक है। तो ये बहुत ही अपने आप के अंदर बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण हैं वास्तुकला के निर्माण के। अगर हम औरंगज़ेब के समय की बात करें तो उसमें था औरंगाबाद में इनके द्वारा जो बनवाया गया था बीबी का मकबरा। इट वाज द ओनली मॉन्यूमेंट वर्थ मेंशनिंग इन दिस पीरियड। औरंगज़ेब के समय का यह एक ही जो वास्तु निर्माण से संबंधित है जो स्मरणीय है, बीबी का मकबरा, दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन औरंगाबाद, ठीक है। तो ये हमने देखे कुछ विभिन्न जो डिफरेंट पीरियड्स थे, ठीक है, उसमें किस तरह से किन किन मंदिरों का डिफरेंट जो है आर्किटेक्चर आर्ट फॉर्म्स था उनका निर्माण हुआ। एंड दीज वर द ब्रीफ डिटेल ऑफ दीज temples or architecture structures. You can add more explanation, more detail about these temples, about these structures और art forms, ठीक है। आप खुद इसके अंदर और भी एक्सप्लेनेशन इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं और आप इन्हीं एग्जांपल्स को और भी ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। अगेन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर, मीनिंग ऑफ हेरिटेज, मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, देन टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, देन फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था रिलीजियस आर्किटेक्चर एंड सिटीजन आर्किटेक्चर, देन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्चरल आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। उसके अंदर आपके डिफरेंट पीरियड्स की जो टेम्पल्स हैं इनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। और इसी के साथ हमारा जो आर्किटेक्चर का रिलेटेड टॉपिक है ये यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।